पीएम मोदी अगस्त महीने में अपनी संभावित यूक्रेन यात्रा के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास का दावा है कि उसे भारतीय संसद के एक सूत्र ने ये जानकारी दी है। रूस के सरकारी समाचार चैनल आरटी ने भी भारतीय मीडिया में राजनीति सूत्रों के हवाले से छपी खबर का हवाला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री अगस्त में यूक्रेन के लिए रवाना हो सकते हैं। तास के मुताबिक सूत्र ने प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा की संभावनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि भारत यूक्रेन संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत ये प्रस्ताव रख सकता है। इस संभावना पर अभी विचार चल रहा है। सूत्र ने कहा, भारत की रूस से पुरानी दोस्ती है। प्रधानमंत्री मोदी की भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छे संबंध हैं और यूक्रेन के भी भारत से अच्छे संबंध हैं। दोनों देश भारत पर भरोसा करते हैं। भारत ने कई बार कहा है कि वे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कराने में मदद कर सकता है। हालांकि मध्यस्थता दोनों पक्षों के सहमत होने पर ही कराई जा सकती है। भारत ने हमेशा कहा है कि सिर्फ बातचीत और मध्यस्थता से ही यूक्रेन संकट का हल निकाला जा सकता है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा अगस्त महीने में हो सकती है। इसमें न्यूज चैनल बियॉन्ड की एक खबर का हवाला दिया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन के लिए उड़ान भर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस की सरकारी मीडिया ने क्या छापा है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल आरटी ने भारतीय मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए ये दावा किया है कि मोदी अगस्त लास्ट में यूक्रेन की राजधानी कीव जाने की योजना बना रहे हैं। आरटी न्यूज की आधिकारिक वेबसाइट पर छपी खबर में भारतीय मीडिया के हवाले से कहा गया है कि मोदी 23 अगस्त को कीव के लिए उड़ान भर सकते हैं। जुलाई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यूक्रेन के अपने समकक्ष अधिकारियों से टेलीफोन पर बात भी की थी। आरटी ने लिखा है कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को मिली तवज्जो से अमेरिका हताश बताया जा रहा था, क्योंकि अमेरिका की रूस को अलग थलग करने की कोशिश को झटका लगा था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त में संभावित यूक्रेन यात्रा की खबर दी है। हालांकि नई दिल्ली स्थित यूक्रेन के दूतावास के हवाले से रॉयटर्स समाचार एजेंसी की इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। दूतावास ने कहा है कि अभी भारतीय विदेश मंत्रालय से इसकी कोई सूचना नहीं है। अगस्त में मोदी की संभावित यूक्रेन यात्रा पर विदेश और पूर्ण रणनीतिक मामलों की जानकार ब्रह्मचेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नोट लिखा है, जिसमें कहा गया है, ये साफ नहीं है कि मोदी कीव जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर वो युद्ध विराम करना चाहते हैं तो ये रास्ता वॉशिंगटन से होकर गुजरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि युद्ध विराम के प्रयासों को रफ्तार मिलेगी कि नहीं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से पीएम मोदी इटली और जर्मनी में G7 सम्मेलन के इतर मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। इटली में पिछले महीने जेलेंस्की से मिलने के बाद मोदी ने कहा था कि भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण हल के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक हर संभव कोशिश करेगा। इस महीने की शुरुआत में मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मोदी ने कहा था कि पुतिन से बातचीत के दौरान कई दिलचस्प आइडिया और बिल्कुल नए विचार उभर कर सामने आए हैं। लेकिन वहीं पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर यूक्रेनी पीएम जेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी को गले लगाते देखना बड़ी निराशा की बात है। ये शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका है। इस पर भारत ने नई दिल्ली में स्थित यूक्रेनी राजदूत को अपना रुख साफ करने के लिए तलब कर लिया था। पश्चिम के मीडिया का कहना है कि पीएम मोदी के रूस दौरे से पुतिन के खिलाफ प्रतिबंध का असर कमजोर और हल्का पड़ा है। पश्चिमी देश यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत पश्चिमी की नीतियों के साथ खड़ा नहीं है। भारत ने मोदी के रूस की यात्रा को सफल बताया था, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मोदी की रूस यात्रा को लेकर चिंता जताई थी। वहीं पेंटागन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए न्यायपूर्ण शांति के प्रयासों का समर्थन करेगा।